महाभारत में कर्ण का सबसे बड़ा मित्र कौन था? अगर आपका जवाब दुर्योधन है तो शायद आप अधूरी जानकारी जानते हैं। एक ऐसा योद्धा भी था जो कर्ण के सबसे कठिन समय में उसके साथ खड़ा रहा, जिसके पास ऐसी शक्ति थी कि देवता भी उससे सावधान रहते थे। कहा जाता है कि अगर कर्ण और उसका ये रहस्यमयी मित्र पूरी ताकत से एक साथ लड़ते तो कुरुक्षेत्र का परिणाम ही बदल सकता था। आखिर वह योद्धा कौन था जो कर्ण का सबसे बड़ा मित्र था, जिसे कर्ण दुर्योधन से भी ज़्यादा सम्मान देता था? और आखिर क्यों ऐसा करता था वो? उसका नाम महाभारत के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है। जानिए इस चौंका देने वाली पूरी कहानी को, पूरी सच्चाई को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको उसका नाम पता चलेगा जो कर्ण का सबसे बड़ा मित्र था। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध में अनेक योद्धा थे, अनेक रिश्ते थे और अनेक मित्रताएं भी थीं। लेकिन जब भी मित्रता की बात होती है तो सबसे पहले दुर्योधन और कर्ण का नाम सामने आता है। आखिर दुर्योधन ही वह व्यक्ति था जिसने पूरे राज दरबार के सामने अपमानित हो रहे कर्ण को सम्मान दिया था। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था और उसे वह प्रतिष्ठा दी जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। इसलिए अधिकांश लोग यही मानते हैं कि दुर्योधन ही कर्ण का सबसे बड़ा और सबसे प्रिय मित्र था। लेकिन ऐसा सही नहीं था। लेकिन क्या सचमुच ऐसा था? महाभारत के कुछ प्रसंग एक अलग ही कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है उस योद्धा की जो कर्ण के सुख दुख का साथी था, जो उसकी शक्ति को समझता था, जो उसके साहस का सम्मान करता था और जो युद्ध भूमि में कई बार उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ा रहा। यह योद्धा कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसके पास ऐसी दिव्य शक्ति थी जिससे बड़े बड़े महारथी भी भय खाते थे। उसके मस्तक पर एक अद्भुत मणि विराजमान थी जो उसे विशेष सामर्थ्य प्रदान करती थी, जिससे देवता भी डरते थे। वह युद्ध कला में निपुण था, ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता था और अपने क्रोध के लिए पूरे आर्यवर्त में प्रसिद्ध था। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे अपमान, तिरस्कार और अस्वीकार का सामना करना पड़ा। जब वह श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की इच्छा लेकर गुरुओं के पास गया, तब उसे उसकी जाति के कारण ठुकरा दिया गया। राजाओं और राजकुमारों की सभाओं में उसका मजाक उड़ाया गया। ऐसे समय में बहुत कम लोग थे जो उसकी वास्तविक क्षमता को पहचानते थे। इन्हीं कुछ लोगों में एक ऐसा योद्धा भी था जिसने कभी कर्ण को उसकी जन्म पहचान से नहीं आंका। उसने हमेशा उसे उसके पराक्रम और प्रतिभा के आधार पर सम्मान दिया। यही कारण था कि समय के साथ दोनों के बीच गहरी मित्रता विकसित हुई। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, विचार आ रहा होगा कि वह दुर्योधन ही था। जी नहीं, कहा जाता है कि दोनों अक्सर साथ समय बिताते थे, आखेट पर जाते थे और युद्ध कला पर चर्चा करते थे। दोनों के पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो सामान्य योद्धाओं की पहुंच से बहुत दूर थे। एक के पास भगवान परशुराम से प्राप्त अद्भुत ज्ञान था तो दूसरे के पास जन्मजात दिव्य शक्तियाँ थीं। युद्ध शुरू होने से पहले ही पूरे आर्यवर्त में इन दोनों योद्धाओं की वीरता की चर्चा होती थी। लोग मानते थे कि यदि ये दोनों एक साथ पूरी शक्ति से युद्ध करें तो उनके सामने टिकना लगभग असंभव होगा। आपको कर्ण और उसके साथ जो उसका दोस्त है उसके बारे में अंत तक पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, हमारे साथ बने रहें। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ और धीरे धीरे एक एक करके महारथी युद्ध भूमि में गिरने लगे। भीष्म पितामह घायल होकर सरसैया पर लेट गए। द्रोणाचार्य का भी अंत हो गया। कौरव सेना कमजोर पड़ने लगी। लेकिन इस भयंकर युद्ध के बीच भी एक ऐसी मित्रता थी जो अटूट बनी रही।
कई कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब भी संकट की घड़ी आई, दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे का साथ दिया। एक अवसर पर एक ने अपने मित्र की रक्षा की, तो दूसरे अवसर पर दूसरे ने उसके लिए अपने विशेष अस्त्रों का प्रयोग किया। यह केवल युद्ध का संबंध नहीं था, बल्कि विश्वास का संबंध था। फिर आया वह समय जिसने महाभारत का इतिहास बदल दिया। रात्रि युद्ध में घटोत्कच ने ऐसा भयंकर उत्पात मचाया कि पूरी कौरव सेना में हाहाकार मच गया। उसकी मायावी शक्तियों के सामने बड़े बड़े महारथी असहाय दिखाई देने लगे। हाथी, घोड़े, रथ और सैनिक हजारों की संख्या में नष्ट होने लगे। ऐसा लग रहा था कि यदि उसे नहीं रोका गया तो पूरी कौरव सेना उसी रात समाप्त हो जाएगी। उस समय सभी की नजरें केवल एक योद्धा पर ही टिकी थीं और वह था कर्ण। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया एक ऐसा अमोघ अस्त्र था जिसे केवल एक बार चलाया जा सकता था। वह अस्त्र उसने अर्जुन के लिए सुरक्षित रखा था। वर्षों से वह उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि वह अस्त्र अर्जुन पर चलाएगा जब अर्जुन उसके सामने आएगा और वह उस अस्त्र का तभी प्रयोग करेगा। लेकिन परिस्थितियां बदल गईं। दुर्योधन ने सेना को बचाने के लिए कर्ण से विनती की कि वह अपना अस्त्र चला दे। अंततः कर्ण को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। घटोत्कच मारा गया, लेकिन उसी क्षण अर्जुन के लिए सबसे बड़ा खतरा भी समाप्त हो गया। यह घटना बताती है कि कर्ण केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि अपने साथियों और मित्रों के लिए त्याग करने वाला योद्धा भी था। अब तक आपने उस रहस्यमयी मित्र के बारे में बहुत कुछ सुन लिया। उसकी योद्धा के बारे में, उसके कारनामों के बारे में आपने सुन लिया कि कर्ण और उसकी दोस्ती क्या क्या कर रही थी महाभारत युद्ध में, लेकिन उसका नाम नहीं जाना। तो अब जानते हैं उसका नाम। कर्ण का मित्र, जो दुर्योधन से बड़ा मित्र था, वह योद्धा था द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। जी हाँ, दुर्योधन से पहले, दुर्योधन से बड़ा कर्ण का मित्र था, वो था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा और कर्ण की मित्रता महाभारत की सबसे कम चर्चित लेकिन सबसे रोचक संबंधों में से एक मानी जाती है। दोनों ही असाधारण योद्धा थे, दोनों के पास दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था, दोनों को अपने पराक्रम पर गर्व था और दोनों ही अपने सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। महाभारत युद्ध के अंत में जब लगभग सभी महारथी मारे जा चुके थे, तब भी अश्वत्थामा जीवित था। उसका नाम सुनकर लोग भयभीत हो जाते थे। युद्ध समाप्त होने के बाद जो घटनाएं हुई, उन्होंने उसे महाभारत के सबसे रहस्यमयी पात्रों में शामिल कर दिया। आज भी एक प्रश्न लोगों के मन में उठता है कि यदि कर्ण और अश्वत्थामा को पूरी स्वतंत्रता के साथ युद्ध का नेतृत्व करने का अवसर मिलता, यदि भाग्य ने उसका साथ दिया होता और यदि परिस्थितियां उनके विरुद्ध ना होती, तो क्या महाभारत का परिणाम बदल सकता था? इस प्रश्न का उत्तर शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि कर्ण और अश्वत्थामा की मित्रता, शक्ति और पराक्रम की कहानी आज भी महाभारत के सबसे रोमांचक रहस्यों में से एक मानी जाती है, जिसे जानकर हर श्रोता अंत तक सुनने के लिए मजबूर हो जाता है। तो हमारी इस कहानी में आपको पता चल गया होगा कि कर्ण का सबसे बड़ा मित्र अश्वत्थामा था, ना कि दुर्योधन। तो ऐसी ही रहस्यमय कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानियाँ जानते रहें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले